जाने के लिए नहीं आ रहा है, कुछ अयोग्यताएँ उसमें होती है, इम्पेयरमेंट किसी तरह का फिज़िकली या मेंटली अगर उसे कुछ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, कुछ इमोशनली या कुछ डरते हो स्कूल जाने से या कुछ गरीब होते हैं, इस वजह से वो स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल जल्दी छोड़ देते हैं। Cultural beliefs and norms or other environmental influences apart from these conditions, there is another source of obstacle in the continuance of education that is called learning disability. हमारा जो कल्चर है और उसका जो पैटर्न है, कल्चरल की जो बिलीव्स हैं, जैसे कि हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उस सोसाइटी की बिलीव्स में अगर एजुकेशन की जगह नहीं है तो हम जितना भी चाहें हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। हम ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हों जहाँ जहाँ सब खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो उनके जो पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चों को खेती बाड़ी से ज़्यादा जोड़ते हैं। पढ़ाई लिखाई उनके लिए सिर्फ एक नाम मात्र कि हाँ तुम्हें जोड़ बाकी आनी चाहिए, तो इतना तुम पढ़ लो उसके बाद तुम छोड़ दोगे। तो ये जो मेंटेलिटी होती है ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारी जो एबिलिटी है वो डिसएबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उनकी एबिलिटी को तो स्कूल पहचानेगी, माँ बाप नहीं पहचान सकते कि उसका हुनर किस में है, वो स्किल किस में है, स्किल्ड किस में है। तो ये एबिलिटी जो होती है वो कहीं गुम हो जाती है और डिसएबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। लर्निंग डिसेबिलिटी इज अ जनरल टर्म, ये एक सामान्य विचार है, एक सामान्य टर्म है। इट रेफर्स टू एन heterogeneous group of disorders manifested in terms of difficulty in the acquisition of learning। और ये जो डिसेबिलिटी कैसी हो जाती है कि जब हम कुछ सीख नहीं पाते हैं, ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो ये अयोग्यता की श्रेणी में या उसकी कैटेगरी में आएगी। जैसे कि मैं अगर क्लास में किसी को स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन समझा रही हूँ और मैं एक दिन 2 दिन लगातार कंटिन्यू 7 क्लास से मैं सब बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी में आएगा। और जो इसके बेसिक इसकी कमियों को पहचानने के तरीके हैं वो है कि अगर कोई बच्चा ठीक से लर्न नहीं कर पाता है, यानी कि अगर बच्चा सेकंड क्लास में है और उसे आप अगर 2 की टेबल लर्न करा रहे हो या ABCD लिखवा रहे हो, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद भी ठीक से नहीं लिख पा रहा है, बोल पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है या मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी ज़रूर है। It is presumed that difficulties originate from problems with the functioning of the central nervous system। अब अगर कोई बच्चा सही उम्र में जब उसे सब कुछ पढ़ना लिखना आ जाना चाहिए, अगर आपको ये पता चलता है कि वो बच्चा ठीक से पढ़ लिख नहीं पाता है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं। इन मै It may occur in conjunction with physical handicaps, sensory impairment, and intellectual disability.